नमस्कार दर्शकों, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं और तस्वीर साफ दिख रही है। ज्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि सत्ता में एक बार फिर एनडीए की वापसी तय है, लेकिन इसी बीच आरजेडी ने इन आंकड़ों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है तेजस्वी की बम्पर जीत होगी, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। तो चलिए देखते हैं एग्जिट पोल बनाम आरजेडी की उम्मीदों की ये बड़ी कहानी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की सियासी रण में अब सबकी नजरें नतीजों पर टिक गई है। 2 चरणों में मतदान के बाद अब एग्जिट पोल सामने आए तो लगभग हर एजेंसी ने एक ही बात दोहराई कि बिहार की सत्ता पर एनडीए की वापसी तय दिख रही है। कई सर्वे एजेंसियों के मुताबिक एनडीए को मिल सकती है 147 से 167 सीटें, जबकि महागठबंधन सिमट सकता है 70 से 90 सीटों के बीच। ऐसे में सर्वे के नतीजे सामने आते ही एनडीए खेमे में उत्साह साफ झलकने लगा, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए और एक बार फिर जनता की जीत का दावा किया। दर्शकों, बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, इस बार भी होंगे। तेजस्वी की जीत होगी बम्पर, जनता जीत रही है, जनता ने जो वोट दिया है ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। इसके साथ ही मृत्युंजय तिवारी का ये भी कहना है कि बिहार जीतेगा, एनडीए हारेगा। उन्होंने कहा है कि जनता ने इस बार पूरी तरह मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना है। उन्होंने बताया कि जैसे सूरज का पूरब में उगना तय है, वैसे ही बिहार में तेजस्वी सरकार बनना तय है। एनडीए का अर्थ है नैया डूबेगी अब की बार, और 18 को तेजस्वी का शपथ ग्रहण तय है। ऐसा भी आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है। उन्होंने बताया कि इस बार बिहार की जनता ने अभूतपूर्व मतदान कर इतिहास रच दिया है। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग और दूसरे चरण में भी उत्साही भीड़। आरजेडी इसे जनता के परिवर्तन के जनादेश के तौर पर देख रही है। हालांकि दर्शकों, एनडीए के नेताओं का कहना है कि बिहार ने विकास के नाम पर वोट दिया है, लेकिन आरजेडी का जवाब है कि बिहार ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। सियासी बयानबाजी के बीच अब हर दल को इंतजार है 14 नवंबर का, जब असली नतीजे सामने आएंगे और तब तय होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया। दर्शकों, बता दें कि तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़, बेरोजगारी पर उनके हमले और युवाओं से सीधे जुड़ने की रणनीति महागठबंधन के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या भीड़ का मतलब वोट में तब्दील होना है या फिर एनडीए का संगठनात्मक तंत्र और केंद्र की ताकत फिर एक बार भारी पड़ेगी। आरजेडी प्रवक्ता कहते हैं कि जो लोग एग्जिट पोल देखकर मुगालते में हैं, उन्हें रहने दीजिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दर्शकों, जानकारी दे कि बिहार की 243 सीटों का ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के टकराव का भी चुनाव माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए का विकास मॉडल, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का रोजगार और बदलाव मॉडल। ऐसे में अब सारे दाव और वादे 14 नवंबर को ईवीएम की गिनती के साथ कसौटी पर होंगे। एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं या फिर आरजेडी का भरोसा भारी पड़ता है, ये कुछ ही दिन बाद साफ हो जाएगा। ऐसे में फिलहाल बिहार के एग्जिट पोल ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। एनडीए को भरोसा अपनी जीत का है और आरजेडी को यकीन अपनी जनता पर। अब 14 नवंबर को ईवीएम बताएगी कौन बनेगा बिहार का मुखिया। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।